5,000 मिसाइलों का टारगेट रूस। पुतिन ने उतारा तूफानी परमाणु परिंदा। लगता है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बहुत बुरे दिन शुरू हो गए हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से लंदन में 20 यूरोपीय देशों के साथ ज़ेलेंस्की ने रूस और राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ खूनी मिसाइल मोर्चा खोला है, वो वाकई हैरान करने वाला है। लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ज़ेलेंस्की को भरोसा दिलाया है कि अगर ज़ेलेंस्की का यूक्रेन आखिरी दम तक रूस से जंग करेगा तो ब्रिटेन उसे 5,000 ऐसी मिसाइलें देगा जो रूसी हमलों के चीथड़े उड़ा देगी। हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं कि एक तरफ तो पुतिन ट्रंप के भीषण प्रतिबंधों के बावजूद बातचीत को तैयार हैं, लेकिन उसके बाद भी ट्रंप पुतिन को टॉम हॉक मिसाइलों का खौफ दिखा रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि पुतिन यूरोपीय देशों को भी संदेश दे रहे हैं कि युद्ध से रूस को हराया नहीं जा सकता, लेकिन उसके बावजूद लंदन से लेकर पेरिस तक रूस के खिलाफ बहुत बड़े हवाई हमले की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक रूस के खिलाफ शुरू हुआ एक नफरती युद्ध अब पुतिन को मजबूर कर चुका है कि वो भी अपने दुश्मनों को अब चुन चुन कर रौंद डालें। पहले पुतिन ने परमाणु युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिया और अब रूस ने पूरे यूरोप और अमेरिका तक सीधा हमला करने वाली ऐसी परमाणु क्षमता वाली क्रूज मिसाइल ब्यूरेवेस्टनिक को अब जंग के मैदान में उतार दिया है, जो बेहद नीची उड़ान भरते हुए अमेरिका तक सीधे हमला करेगी। हम आपको आज ज़ेलेंस्की को मिलने जा रही 5,000 मिसाइलों से लेकर पुतिन की परमाणु क्षमता वाली नई क्रूज मिसाइल ब्यूरेवेस्टनिक का वो परमाणु तूफान दिखाने जा रहे हैं जिसने यूरोप से लेकर अमेरिका तक कोहराम मचा दिया है। 5,000 मिसाइल देगा ब्रिटेन, ज़ेलेंस्की के टारगेट पर पुतिन। रूस यूक्रेन जंग को 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। अभी तक यूक्रेन रूस से अपनी 1 इंच जमीन भी सही तरह से छीन नहीं पाया है, लेकिन ज़ेलेंस्की की जंग की भूख अभी तक खत्म नहीं हुई है। ट्रंप के जंगी तेवर, ज़ेलेंस्की की जिद और यूरोप के अहंकार को रूस यूक्रेन जंग को अब परमाणु युद्ध में बदलने जा रहे हैं। लंदन में जो कुछ भी हुआ उससे साबित हो गया कि चाहे नेटो या फिर यूरोपीय संघ, सभी हर हाल में यूक्रेन युद्ध के बहाने रूस को पूरी तरह से हारता और पिटता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि पुतिन का रूस अकेले अपने दम पर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड और यूक्रेन समेत 81 देशों से युद्ध कर रहा है। जमीन पर हारते यूक्रेन को नए सिरे से अब जंग लड़ने के लिए लंदन में हुई कोलिशन ऑफ द विलिंग की मीटिंग यूक्रेन युद्ध को तीसरे विश्व युद्ध में बदलने जा रही है, क्योंकि ब्रिटेन ने यूक्रेन के साथ उस डील को करने का मन बना लिया है जिसका इंतजार ज़ेलेंस्की पिछले 3.5 साल से कर रहे थे। ब्रिटेन ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन की रक्षा को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 24 अक्टूबर को ऐलान किया कि उनका देश यूक्रेन को 5,000 लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल यानी कि हल्की बहुउद्देशीय मिसाइल देने वाला है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का दावा है कि इन मिसाइलों का प्रोडक्शन बहुत तेजी से किया जा रहा है ताकि सर्दियों के दौरान रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों से यूक्रेन की हवाई सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। कीर स्टारमर ने यह घोषणा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जहां वो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और दूसरे सहयोगी देशों के नेताओं के साथ मौजूद थे। इस बैठक में सभी नेताओं ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें देने और रूस की सीमा के भीतर भी निशाना साधने की रणनीति पर बातचीत की। ब्रिटेन ने यूक्रेन को 5,000 अलग अलग रेंज की मिसाइलें देने की बात कही। इस बीच ज़ेलेंस्की और कीर स्टारमर की मुलाकात के बाद ब्रिटेन को यूक्रेन में इंटरसेप्टर ड्रोन मिलने की संभावना है। ये मिसाइल डील ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका ने टॉम हॉक मिसाइलों की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लंदन में कोलिशन ऑफ द विलिंग बैठक में शामिल हुए,
जहां उन्हें मिसाइलों का जखीरा मिलने का रास्ता साफ हुआ है। And as soon as Putin felt pressure and the possibility of tomahawks appearing in Ukraine, he immediately declared his readiness to restart talks. But as soon as the pressure disappeared, he abandoned diplomacy again. So it's obvious for us what to do. We need more deep strike capabilities. पेरिस से वीडियो लिंक के जरिए जुड़े फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि यूक्रेन के लिए सैनिक सहायता को और मजबूत करने की जरूरत है। मैक्रों ने वादा किया कि वो यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम, लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइलें, ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम देंगे। मैक्रों ने यह भी ऐलान किया कि यूक्रेन को नई मिसाइलें दी जाएगी और आने वाले हफ्तों में मिराज फाइटर जेट और उनकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। कुल मिलाकर रूस के खिलाफ पूरा यूरोप एकजुट हो गया है और लंदन में एक तरह से यूरोप के 20 देशों ने रूस को तबाह और बर्बाद करने का प्लान फाइनल कर दिया है, जिसे लेकर ज़ेलेंस्की गदगद हैं। पुतिन ने उतारा तूफानी परमाणु परिंदा, अमेरिका से यूरोप तक मचा कोहराम। बेशक रूस को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर ट्रंप प्रतिबंध लगा चुके हैं और आने वाले दिनों में और भी सख्त प्रतिबंध रूस के बैंकिंग और मार्केटिंग सेक्टर पर लगाने जा रहे हैं। इधर पूरा यूरोप मिलकर रूस पर प्रतिबंध लगा रहा है, लेकिन इसके बावजूद रूस के यूक्रेन पर हमले कम होने की बजाय और बेतहाशा बढ़ते चले जा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के पोक्रोवस्क पर घेराबंदी तेज कर दी है। रूस की सेनाओं ने पोक्रोवस्क एल्गोमरेशन के शहर रोंडेस्के पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया है, जिससे यूक्रेनी सेना चारों तरफ से घिर गई है। रूसी सेनाओं ने जापोरिजिया क्षेत्र के क्रास्नोगोर्स्कोये गांव पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा पोल्टावका के दक्षिण में एक और बस्ती पर कब्जा किया है और यूक्रेनी काउंटर अटैक पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। इधर अमेरिका, यूरोप और नेटो के जंगी तेवरों पर जबरदस्त पलटवार करते हुए पुतिन के परमाणु ऊर्जा से चलने वाले क्रूज मिसाइल बुरेवेस्टनिक को जंग के मैदान में उतार दिया है, जिससे अमेरिका, यूरोप और नेटो सन्नाटे में चले गए हैं। रूसी एक्सपर्ट्स ने दावा किया कि रूस ने बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल परमाणु ऊर्जा के दम पर यूरोप से लेकर अमेरिका तक आसानी से भीषण तबाही मचाने का इरादा करा। जरा आप भी देख लीजिए कि पुतिन बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल को लेकर क्या दावे कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि उनके देश ने एक अद्वितीय परमाणु इंजन से लैस क्रूज मिसाइल बुरेवेस्टनिक का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल इतनी शक्तिशाली बताई जा रही है कि इसकी रेंज असीमित है। पुतिन ने इस परीक्षण के बाद रूसी सेना को आदेश दिया कि वो इस मिसाइल की तैनाती के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचे की तैयारी शुरू करें। टेलीविजन पर प्रसारित बैठक में पुतिन ने अपने रक्षा प्रमुखों के साथ चर्चा करते हुए कहा कि हाल ही में परमाणु बलों के अभ्यास के दौरान इस मिसाइल का परीक्षण किया गया। पुतिन ने दावा किया कि बुरेवेस्टनिक 15 घंटे तक हवा में रही और इस दौरान 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की। पुतिन ने इसे रूस की सैन्य तकनीक में ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया। उनका कहना है कि इस मिसाइल की रेंज और क्षमता दुनिया की किसी भी मौजूदा मिसाइल रक्षा प्रणाली को चुनौती दे सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस का ये कदम वैश्विक शक्ति संतुलन पर सीधा असर डाल सकता है। परमाणु इंजन वाली मिसाइलों की दौड़ से अंतर्राष्ट्रीय तनाव और बढ़ सकता है। अमेरिका और नेटो देशों की नजर इस परीक्षण पर है। वहीं पुतिन ने साफ कहा कि रूस किसी को धमका नहीं रहा, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा के लिए सक्षम हथियार प्रणाली विकसित कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस भविष्य में ऐसी तकनीकों पर काम जारी रखेगा जो रणनीतिक संतुलन को रूस के पक्ष में बनाए रखें। Генерального штаба
доложить еще об одном событии. Я так коротенько упомянул о нем в своем вступительном слове. Речь идет о испытании крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. घेर लिए 10,000 यूक्रेनी सैनिक, यूक्रेन की हार अब तय। इधर रूसी सेना के चीफ जनरल वालेरी गेरासिमोव ने दावा किया कि यूक्रेन में चल रहे सैन्य अभियानों में रूसी सेना को जबरदस्त बढ़त हासिल हुई है। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल वालेरी गेरासिमोव के मुताबिक यूक्रेनी मोर्चे पर रूस को रणनीतिक बढ़त मिल रही है और दो अहम दिशाओं में 10,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों को अब चारों तरफ से घेरा जा चुका है। गेरासिमोव ने कहा है कि यूक्रेनी सशस्त्र बलों की एक बड़ी इकाई जिसमें 31 बटालियन शामिल है वो रूसी नियंत्रण क्षेत्र में फंस चुकी है। उनके मुताबिक अभियान से रूस को पूर्वी यूक्रेन में निर्णायक लाभ मिला है। पुतिन ने भी इस रिपोर्ट पर संतोष जताया है और कहा कि रूस अपनी सैन्य रणनीति को लगातार मजबूत कर रहा है। उन्होंने मिसाइल परीक्षण और यूक्रेन में जारी अभियान को रूस की सुरक्षा नीति के दो स्तंभ बताया है। Отличие его от предыдущих испытаний, что был осуществлен многочасовой полет ракеты, и в ходе которого она преодолела расстояние 14 тысяч километров. И это не предел. И так технически... रूस ने आईसीबीएम और क्रूज मिसाइल टेस्ट सहित परमाणु अभ्यास से कोहराम मचा दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने रणनीतिक परमाणु बल अभ्यास के तहत आईसीबीएम प्रक्षेपण का फुटेज भी जारी किया। खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसका निर्देश दिया और इस परमाणु बल के अभ्यास को देखा। क्रेमलिन ने बताया कि आईसीबीएम और क्रूज मिसाइल टेस्ट पूरी तरह से कामयाब रहे। ये परमाणु ड्रिल ऐसे वक्त में हुई है जब पुतिन की ट्रंप के साथ होने वाली बैठक टल गई है। वहीं नेटो ने अपने परमाणु अभ्यासों के जरिए रूस को ताकत दिखाने की कोशिश की है, लेकिन रूस ने अपनी परमाणु फोर्स से बाजी पलट कर रख दी है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 22 अक्टूबर को रूस की न्यूक्लियर फोर्स के जमीन, समुद्र और हवा में किए गए परीक्षण की निगरानी की ताकि उनकी तैयारी और कमान संरचना को परखा जा सके। इस परीक्षण में कॉस्मोड्रोम से जमीनी यार्ड आईसीबीएम मिसाइल को दागा गया। बैरेंट्स सागर में एक परमाणु पनडुब्बी ने सिनेवा बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण शामिल किया। इसके अलावा रूस की लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें दागने वाले TU-95 बम वर्षक भी युद्धाभ्यास में शामिल हुए। रूस की परमाणु फोर्स से पहले नेटो ने इसी महीने रूस में अपना सालाना परमाणु अभ्यास किया था, जिसमें F-35A लड़ाकू जेट और B-52 बम वर्षक विमानों के साथ 13 देशों के 90 विमानों ने हिस्सा लिया। President Zelensky, as you know today, we had a very good meeting, very cordial meeting. In my opinion, they should stop the war immediately. You go by the battle line wherever it is, otherwise it's too complicated. You'll never be able to figure it out. You stop at the battle line and both sides should go home, go to their families, stop the killing, and that should be it. Stop right now at the battle line. I told that to President Zelensky. I told it to President Putin. Thank you very much. Thank you very much. 150 ग्रिपेन जेट से जंग जीतेंगे ज़ेलेंस्की। दुनिया के लगभग सभी देश जानते हैं कि रूस की परमाणु ताकत के सामने दुनिया का कोई भी देश टिक नहीं सकता। इसीलिए अमेरिका भी 3.5 सालों से रूस पर सीधा हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अगर देखा जाए तो पुतिन अब तक के युद्ध में बाजीगर ही साबित हो रहे हैं। जहां एक तरफ रूस यूक्रेन के 27% इलाके पर कब्जा कर चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी परमाणु तैयारियों से नेटो, यूरोप और अमेरिका के होश उड़ा चुका है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस को जहां चीन, ईरान और उत्तर कोरिया से सीधी जंगी मदद मिल रही है, यही वजह है कि अब ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय देशों से ऐसे फाइटर जेट खरीदने का मन बना लिया है जो रूस यूक्रेन जंग में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ये तस्वीरें स्वीडन की है, जहां ज़ेलेंस्की फाइटर जेट ग्रिपेन खरीदने के लिए उतावले नजर आ रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की 22 अक्टूबर को स्वीडन में थे, जहां उन्होंने एक लेटर पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत यूक्रेन
150 ग्रिपेन लड़ाकू विमान खरीद सकता है और तब उनमें से एक में बैठने का उन्हें अवसर भी मिला। जेलेंस्की ने दक्षिणी स्वीडन के लिंकोपिंग में स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन से बातचीत की और ग्रिपेन लड़ाकू विमान बनाने वाली साब कंपनी का दौरा किया, जो JAS-39 ग्रिपेन लड़ाकू विमान, ग्लोबल आई निगरानी विमान, मिसाइल प्रणाली, टैंक रोधी पैदल सेना हथियार और दूसरे हथियार भी बनाती है। जेलेंस्की ने MOU पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके तहत यूक्रेन आने वाले सालों में 150 तक एडवांस ग्रिपेन ई फाइटर जेट्स खरीद सकता है। ये घोषणा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की स्वीडन यात्रा के दौरान की गई, जहां उन्होंने स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं ने स्वीडन के शहर लिंकोपिंग में इस समझौते पर दस्तखत किए। ग्रिपेन ई एक आधुनिक 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है, जो डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है। यह हल्का और तेज विमान है। इसे मिट्योर मिसाइल जैसे आधुनिक हथियारों से लैस किया जा सकता है। ग्रिपेन ई वर्जन में नया शक्तिशाली इंजन, एडवांस रडार और बेहतर एवियोनिक्स सिस्टम दिया गया है। स्वीडिश वायुसेना ने भी इसे हाल ही में अपने बेड़े में शामिल किया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन कम से कम 100 ग्रिपेन जेट्स खरीदने की योजना बना रहा है। उन्होंने बताया कि यूक्रेनी पायलट्स पहले से ही स्वीडन में ग्रिपेन पर ट्रेनिंग शुरू कर चुके हैं। आगे उन्होंने कहा कि हमें पता है कि हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं और ग्रिपेन हमारे लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक है। वहीं स्वीडन के प्रधानमंत्री ने कहा, यह सबसे आधुनिक ग्रिपेन वर्जन है। इसकी प्रोडक्शन अभी लिमिटेड है। उन्होंने कहा कि पहली डिलीवरी अगले 3 सालों में शुरू हो सकती है। अब आप अंदाजा लगाइए, अगर जेलेंस्की को ग्रिपेन जेट और 5000 मिसाइलें मिल गई तो क्या रूस की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली मिसाइलों से यूक्रेन, अमेरिका और यूरोप मुकाबला कर पाएंगे? यकीन मानिए, पुतिन ही जंग के असली बाजीगर साबित होंगे।